होते बेटा, जल्दी तैयार होके नीचे आ जाओ। हाँ मॉम, बस 5 मिनट और, मैं बस आ ही रही हूँ। क्या हुआ? सुबह सुबह मेरी बेटी के ऊपर क्यों चिल्ला रही हो? वो क्या है ना, आपकी बेटी है कि कॉलेज जाने के लिए तैयार बहुत लेट होती है, क्योंकि वो इतना लेट जो उठती है। अरे तो क्या हो गया अगर थोड़ी लेट हो भी जाएगी तो? तुम्हें पता है ना, कॉलेज उसके बाप का है, मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो कोई मेरी बेटी को कुछ बोल नहीं सकता। हाँ मुझे पता है कि आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज आप ही का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज़ तोड़ेगी। उसको टाइम पे कॉलेज जाना चाहिए और अपने पापा की ऐसी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ हाँ, हमें पता है, इसीलिए तो आज तक कभी फ़ायदा नहीं उठाया, मैं उठाने भी नहीं दूँगी। वैसे मॉम, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बेटा, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, तुम तो हो ही बहुत सुंदर। पर है ना, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, क्योंकि ये तुम्हारा घर है। ये तो ठीक है, लेकिन जब तुम ससुराल चली जाओगी तब तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा ना बेटा। देखो ना डैड, मॉम कैसी बातें कर रही है। अरे हाँ तुम, ये कैसी बातें कर रही हो कि ते को उसके ससुराल में जल्दी उठना पड़ेगा? उसके डैड है ना, ते के लिए राजकुमार जैसा लड़का लेके आएंगे, जो उसको अपने पलकों पे बिठा के रखेगा। तो उसको उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी इतना जल्दी। मैं उसके लिए बहुत अच्छा लड़का लेकर आऊँगा, क्यों थे बेटा? यस डैड, ऐसा लड़का जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, मुझसे बहुत प्यार करे। हाँ बेटा, मैं ऐसा ही लड़का लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, डोंट वरी। दोनों की बाप बेटी की देखो कैसे पट रही है। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं, जैसे मैं नहीं चाहती कि इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो। मॉम ऐसा मत कहो, हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप दोनों मेरे से बहुत प्यार करते हो। तो अब चलो ब्रेकफास्ट कर लो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जिन जिन तुमने जंकू को कहीं देखा? हाँ देखा ना, कहाँ देखा बताओ? ऑफिस जाते हुए। क्या? हाँ वो अभी अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस गया है। मुझे छोड़ के चला गया? मैंने उसको बोला था कि 5 मिनट वेट करना, मैं आ ही रहा हूँ। हाँ आपने बोला था 5 मिनट वेट करने को, वो 5 मिनट वेट किया था, लेकिन आप 5 मिनट के अंदर नहीं आए तो वो चला गया। आपको तो पता ही है ना हमारा बच्चा टाइम का कितना पाबंद है। हाँ हाँ, पता है तुम्हारा बच्चा टाइम का कितना पाबंद है, मुझे छोड़ के चला गया। अच्छा ठीक है ना, आप शुगर के साथ चले जाना। अरे हाँ, शुगा शुगा तैयार हो गया? तैयार? वो तो अभी महाराज सो रहे होंगे, उठा के आना पड़ेगा मुझे। ओफो, ये हमारे दोनों बच्चे भी ना, एक ऐसा है जिससे 5 मिनट वेट नहीं किया गया, और एक ऐसा है कि अभी तक सो रहा है। उसको किसी काम की फर्क ही नहीं पड़ता है कि लेट हो रहा है, सुबह हो गई है, उठना है। सोता रहता है बस पूरे दिन। आप मेरे बच्चों के नुक्स मत निकालो, ठीक है? मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह बहुत परफेक्ट हैं। आपको ऑफिस जाना है ना, तो आप जाइए। अरे अरे, अब मैं रुक ही गया हूँ तो मैं शुगा को लेकर ही जाता हूँ। मैं जंकुक जैसा नहीं हूँ कि थोड़ी देर वेट नहीं कर सकता। तुम जाओ, उसको उठाओ, मैं बैठता हूँ यहाँ पर। अरे, जेहोप का कॉल, वो भी इतने दिनों बाद। हेलो जेहोप, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आरम, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, तुम कॉल करते हो ना कुछ, इतने दिनों बाद याद आई तुम अपने दोस्त की। अरे आरम, तुम्हें अपने क्या बताऊँ, काम में इतना बिजी हो जाते हैं, बच्चे फैमिली के टाइम ही नहीं मिल पाता है। हाँ वो तो है, मैं भी अपनी फैमिली में बिजी रहता हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं आरम, बस थोड़ा टेंशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ वैसे तो सब ठीक ही है, पर तुम्हें पता है ना, मेरी एक बेटी है। हाँ हाँ, मुझे याद है, वो बहुत छोटी सी थी तब हम लास्ट टाइम मिले थे। अब तो वो काफी बड़ी हो गई होगी ना? हाँ वो बहुत बड़ी हो गई है और बहुत सुंदर भी। अच्छा, तो तुम्हें क्या टेंशन है उसका? उसकी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, वो ठीक है। मुझे टेंशन इस बात की है क्योंकि वो अभी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए एक अच्छा लड़का कहाँ से लेकर आऊँ, बिकॉज आज के टाइम में अच्छे लड़के मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अरे तो उसमें टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरा बेटा जंकुक है ना। क्या? हाँ, तुमने तो जंकुक को देखा है ना। हाँ मैंने बचपन में देखा था उसको। हाँ, तो वो बहुत बड़ा हो गया है, वो बहुत हैंडसम भी हो गया है। और अगर तुम मेरे बच्चे से अपनी बेटी की शादी करवाओगे तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ वो सब तो सही है, तुम सही कह रहे हो, मैं बात करूँगा अपनी बेटी से इस बारे में। हाँ, लेकिन मुझे अपने बेटे से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरी बात जरूर मान लेगा। हाँ वैसे तो मेरी बेटी भी मान लेगी, क्योंकि उसने मुझे बोल रखा है कि वो अरेंज मैरिज करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी बेटी से बात करना।
अरे मैंने कहा ना, उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी को अरेंज मैरिज ही करनी है और मुझे पता है तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा बेटा भी बहुत अच्छा होगा। मेरी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। हाँ ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, मैं कल अपनी पूरी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर पे आता हूँ, दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल लेंगे, फिर तय करते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी तो मुझे कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ प्रिंसिपल साहब, अब कॉलेज जाइए। हाँ, मुझे तो जाना ही होगा, तुम्हें भी लेट हो रहा होगा ना। हाँ बस मैं अपने छोटे बेटे का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे घर पे आएंगे कल। अच्छा ठीक है, बाय। अरे आर्यन, इतनी देर से आप किससे बात कर रहे थे फोन पे? अरे जिन, तुम्हें पता है ना, जेहोप नाम का मेरा एक दोस्त है, मैंने तुम्हें बताया था। हाँ हाँ, वो आपके बचपन के दोस्त। हाँ, मैं उसी से बात कर रहा था। अच्छा डैड, आप इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे? जेहोप अंकल का वैसे बहुत दिनों बाद कॉल आया है आपको। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। और मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जेहोप की बेटी से जंकुक का रिश्ता तय कर दिया है। अरे बेटा, आराम से पानी पियो। ये क्या हुआ तुमको? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ डैड, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन आपने क्या सच में ये बोला कि जंकुक भाई का रिश्ता तय कर दिया है आपने? हाँ शुगर बेटा, मैंने यही बोला। डैड, आपको तो पता है ना जंकुक भाई कैसे हैं? आपको लगता है कि वो शादी करेंगे? उसको शादी करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपको तो पता है ना वो कितने ज्यादा इनोसेंट है। वो लड़कियों के सामने अपनी जबान तक नहीं खोलते, वो शादी कैसे करेंगे? हाँ लेकिन उसे जिंदगी में कभी ना कभी तो शादी करनी होगी ना बेटा। और वैसे भी जेहोप की लड़की बहुत अच्छी है। जेहोप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने उसको बोल दिया है, तो अब जंकुक को शादी उससे करनी पड़ेगी। हाँ आरम, आप सही कह रहे हो। मैं इस लड़के को शादी करने की बोल बोल के ना अब थक गई हूँ। अब उसको शादी करनी पड़ेगी। आप टेंशन मत लो, उसको मैं मना लूंगी। यस जिन, मैं वैसे भी तुमको ही कहने वाला था, वो तुम्हारी सारी बातें मानता है, तो तुम उस शादी के लिए मना लेना। हाँ, ये सब तो ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि जंकुक भाई की शादी हो जाए, उनकी लाइफ में कोई लड़की आए और उनका ये जो इतना इनोसेंट पन है, वो इतने शर्माते हैं लड़कियों से, वो सब भूल कर अच्छे से नॉर्मल इंसानों की तरह रहें। क्या डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? आपने मेरी शादी तय कर दी? हाँ बेटा, क्यों, क्या हुआ? कुछ गलत किया है क्या मैंने? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। अरे बेटा, तुम टेंशन मत लो, वो लोग कल हमारे घर आ रहे हैं। अगर तुम्हें लड़का पसंद आया तो ही हम शादी की बात करेंगे। समझ में आई मेरी बात? ओह डैड, कल ही बुलाना था क्या आपको? क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे पहले बता देते तो मैं तैयारियां कर लेती ना। क्यों बेटा, कौन सी तैयारियां करनी है तुमको? अरे अब उनकी फैमिली आएंगी तो उनकी माँ भी आएंगी। वो हजार तरीके के सवाल पूछेगी मुझे, ये आता है क्या, वो आता है क्या, तो मैं इस सब की प्रिपरेशन कर लेती ना। आपको तो पता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। अरे बेटा, तुम टेंशन मत लो, वो मेरे दोस्त का बेटा है और तुम्हें वहाँ जाके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए राजकुमार जैसा लड़का लेकर आऊँगा, तो मैं वैसा ही लड़का ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें पसंद आए, तुम्हें ठीक लगे तो ही तुम हाँ करना, नहीं तो हम मना कर देंगे। ठीक है डैड, अगर आप बोल रहे हो तो। और हाँ, कल अच्छे से तैयार होना। अरे डैड, आपकी बेटी तो है ही प्रिंसेस, अच्छे से तैयार होने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा डैड, मैं जिमिन को भी बुला लूँ हमारे घर? जिमिन को क्यों? अरे डैड, वो मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरे साथ रहेगी तो मुझे हौसला मिलेगा। अच्छा ठीक है, बुला लो जिमिन को भी। मॉम, ये डैड को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? देख जंकुक, तुम्हारे डैड जो भी कह के गए हैं ना, वो तेरी भलाई के लिए कह के गए हैं। हाँ मॉम, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको पता है ना मैं शादी नहीं करना चाहता। अरे तो अभी नहीं करना चाहता तो फिर कब करना चाहता है? बूढ़ा होने को आएगा तुम, तब करोगे शादी? मॉम, मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ, अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। देखो जंकुक, तुम्हें ये शादी करनी है। मॉम, अगर आप भी ऐसा बोलोगे तो मैं अपने दिल की बात किससे शेयर करूँगा? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अच्छा जंकुक बेटा, तुम्हें ये शादी नहीं करनी है ना? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा तो ठीक है ना, पर ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे डैड ने बोल दिया है उनको कि हम उनके घर जाकर उनकी लड़की को देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम उनके घर चलते हैं कल, और अगर तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई तो तुम मना कर देना, हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन मॉम, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो मैं देखने क्यों जाऊँ? जंकुक, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें हमारे साथ लड़की देखने कल चलना होगा। और अगर तुम्हें मना करना है, तुम्हें शादी नहीं करनी है, तो वहाँ जाके मना कर देना। अगर मैंने वहाँ मना कर दिया तो फिर मेरी शादी नहीं करवाएंगे ना मॉम? हाँ, नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है।
हेलो जी हो अंकल। ओह हेलो बेटा जिमिन, तुम आ गई? हाँ अंकल मैं आ गई। और ते कहाँ पर है? वो उसके रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, कब से बार बार आके पूछ रही है जिमिन आई जिमिन आई। चलो तुम आ गई हो तो उसके रूम में चली जाओ, कब से वेट कर रही है बेचारी। ओह हाँ वो क्या है ना, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था तो मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम चली जाओ। हाँ ठीक है, मैं ते के पास जा रही हूँ। लिसा, मैंने तुम्हें तैयारियाँ करने के लिए बोला था, तुमने सारी तैयारियाँ अच्छे से कर दी ना? हाँ जी होप, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी तैयारियां बहुत अच्छे से हो गई है। टेंशन क्यों ना लो लिसा, आखिरकार मेरी बच्ची को देखने आ रहे हैं और वो मेरा दोस्त है तो उसकी खातिरदारी तो होनी चाहिए। आप टेंशन मत लो, आपके दोस्त की खातिरदारी बहुत अच्छे से होगी। हाँ तुम एक बार सब कुछ देख लो अच्छे से, क्योंकि वो लोग आने ही वाले होंगे। जी होप, मैं फाइनली 10 बार देख चुकी हूँ और कितनी बार देखूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। जी होप। हेलो ते। ओह जिमिन तुम आ गई, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। मैं ना कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी लेकिन तुम आ ही नहीं रही थी। सॉरी यार, वो ट्रैफिक इतना था ना कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा चल वो सब छोड़, मुझे ये बता तेरी शादी किससे होने वाली है? वो तो मुझे भी नहीं पता। क्या? तुझे नहीं पता मतलब? हाँ क्योंकि अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है ना। मतलब देखा नहीं इसे क्या मतलब, तुमने फ़ोटो नहीं देखी? नहीं वो क्या है ना, डैड के पास कोई फ़ोटो नहीं है ना, तो डैड ने बोला कि जब वो आए तभी मैं उनसे मिलूंगी। यार चल ठीक है, कोई नहीं, हम दोनों साथ में ही मिल लेंगे। हाँ अब तो जल्दी से ना मुझे रेडी कर दे, वो लोग आते ही होंगे। अरे तू वैसे ही परी जैसी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। पर तो कह रही है तो ठीक है, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। हाँ हाँ, मेरी अब तारीफों की पुल बंद न बनकर, मैं जानती हूँ मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन फिर भी तू थोड़ा सा तैयार कर दे, डैड ने जो बोला है। वैसे तेरी शादी हो जाएगी फिर तो अपने हस्बैंड के साथ चली जाएगी, मैं तो अकेली हो जाऊंगी यार। अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं शादी करके जाऊंगी फिर भी मैं अपना कॉलेज कंटिन्यू करूंगी यार, मैं कॉलेज जाऊंगी सच्ची। हाँ हाँ चल फिर तो ठीक है, हम कॉलेज में तो मिल लेंगे। हाँ वैसे मैं विश करूँगी कि तेरा हस्बैंड ना एकदम हॉट एंड हैंडसम हो। हाँ मैं भी यही विश करती हूँ, अगर वो हॉट एंड हैंडसम नहीं हुआ तो जो मैंने इतनी ख्याली पुलाव पका रखे हैं मेरे फ्यूचर हस्बैंड को लेकर, वो कैसे पूरी करूँगी मैं। अरे डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, क्योंकि तुम्हारे डैड जो ढूंढ के लाए हैं ना, और तुम्हारे डैड की चॉइस गंदी थोड़ी हो सकती है। हाँ वो तो तुम सही कह रही हो, मेरे डैड की चॉइस तो नंबर A1 है। मुझे पता है अच्छा लड़का ही होगा, लेकिन हम एक बार देखेंगे फिर ही डिसाइड करेंगे। हाँ हाँ अब बातें बहुत हो गई, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। हाँ सही कह रही है, चल जल्दी से मुझे तैयार कर दे। चलो अंदर, यही घर है, यहाँ ही खड़ा रहना है क्या बाहर ही? ओह डैड यही घर है क्या? मैं तो कब से सोच रहा था कि वो पीछे वाला घर होगा, लेकिन ये घर है, ये काफ़ी छोटा नहीं है? शिवा, घर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए। यस डैड, आप सही कह रहे हो। वैसे जिन तुमने जंकुक को समझाया है ना कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। डोंट वरी आरम, वो शादी के लिए हाँ ही करेगा। लेकिन तुम तो रात को कह रही थी कि अगर वो शादी के लिए मना करेगा तो हम शादी नहीं करवाएंगे। अरे आरम, आप अपने बेटे को जानते नहीं है क्या? वो हमारा बेटा है, वो इतना इनोसेंट है ना कि उसकी जबान ही नहीं खुलेगी, और हम उसी चक्कर में शादी के लिए हाँ कर देंगे। वाह जिन, प्लान तो काफी अच्छा है। अरे आरम, भाभी जी आप लोग आ गए, आप अंदर आइए ना, यहाँ बाहर ही क्यों खड़े हैं? हाँ हम बस अंदर ही आने वाले थे। चलो अंदर चलते हैं सब। अरे भाई साहब, आपका घर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। हाँ क्योंकि इस घर को मेरी वाइफ ने अपने हाथों से सजाया है इसीलिए। वैसे कहाँ है आपकी वाइफ? वो किचन में है, बस आ ही रही है। आप लोग बैठिए ना। हाँ हाँ। वैसे जिहो, इससे मिलो, ये है मेरा बेटा जंकोक, जिसका रिश्ता लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारी बेटी के लिए। और ये है मेरे छोटे भाई का बेटा शुगा। लेकिन ये मुझे और जिन को अपने मॉम डैड से ज़्यादा मानता है, इसलिए ये हमें मॉम डैड कहता है। आपके दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हैंडसम हैं। हाँ क्योंकि बच्चे मेरे हैं ना। ओह ते, नीचे से इतनी सारी आवाज़ें आ रही है, इसका मतलब तेरे होने वाले ससुराल वाले आ गए। ओह माय गॉड जिमिन, अब ये सुन के ना तो मुझे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही है। अरे तू घबरा क्यों रही है यार? अरे जिमिन, जब तुझे देखने वाले आएंगे ना तब तुझे पता चलेगा। मुझे यार बहुत अजीब लग रहा है, मुझे ना डर लग रहा है। अरे डर मत यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और मेरा मन ना तेरे दूल्हे को देखने को बड़ा कर रहा है, मैं जाके पहले देख के आऊँ क्या? नहीं,
तुम मेरे साथ ही चलोगी, ठीक है? नहीं तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना यार, मैंने तुझे किस लिए बुलाया था कि तुम मेरे साथ रहे। अच्छा अच्छा ठीक है, हम दोनों साथ में देखने चलेंगे। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार तेरे दूल्हे को देखने के लिए। वो कितना हैंडसम होगा, कैसा दिखता होगा। और मुझे डर लग रहा है कहीं उसकी बड़ी बड़ी मूछें हुई, हाँ बड़ी सी दाढ़ी हुई, या फिर वो लूला लंगड़ा हुआ तो। अरे यार तू ज़्यादा सोच रही है, ऐसा तेरे डैड तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगे क्या? हाँ वो तो सही कह रही है यार, पता नहीं पर ना कुछ अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अरे तो टेंशन मत ले, तो अभी देखेगी ना तो तब पता चल जाएगा कि कैसा है। और मुझे तो लगता है ना कि बहुत हैंडसम होगा। हाँ तो सही कह रही है, बस अब जल्दी से तेरी मॉम ना मुझे आवाज़ लगा दे कि जिमिन बेटा तेरे को लेके आ जाओ। यार तुझसे पहले ना मुझे एक्साइटेड हो रही है उस लड़के को देखने की। भाई साहब हमने तो बहुत बातें कर ली, अब आप मेरी होने वाली बहू को बुलाइए, मुझे उनको देखना है। अरे हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। जीवन बेटा ते को लेके आना तो। ओ तेरी, तुम्हारी मॉम ने तो बुला लिया, चल चल चलते हैं। यार मुझे डर लग रहा है, देख अब डर वर नहीं, अब ना मुझे मतलब तुम्हारे दूल्हे को देखना है, अब तो जल्दी चल। अच्छा ठीक है चल। ये देखिए मेरी बेटी आ गई। जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ अंकल वो जिमिन और मैं। हाँ अंकल वो शुगा और मैं ना पहले से दोस्त हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। कि जिमिन झूठ क्यों बोल रही है? ओह अच्छा अच्छा, तो जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना जिसे आप देखने आए हो ना, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के होने वाले हस्बैंड का छोटा भाई हूँ। अच्छा अच्छा, अब तुम दोनों ही बातें करते रहोगे या इन दोनों को मिलने भी दोगे? अरे हाँ जंकुक भाई देखो ना, हमारी होने वाली भाभी कितनी ज्यादा सुंदर है, देखो जरा। हाँ ते तुम भी ये नीचे गर्दन करके क्यों खड़ी हो? देखो ना होने वाले जीजू कितने हैंडसम है। तुम क्या कह रही थी? उसकी मूछें होंगी दाढ़ी होंगी, पर देख यार ये तो कितना हैंडसम है। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी ऐसा। सच में जिहोक तुम्हारी बेटी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ मेरी बेटी जो है। अरे तुमने तो मेरी ही लाइन ले ली। हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में बोला तो तुमने कहा कि मेरा बेटा है, तो ते भी मेरी बेटी है, सुंदर तो होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम भी बहुत हैंडसम हो तो तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत होगी ही। वैसे मुझे लगता है अब हमें बात करनी चाहिए इस बारे में। जिन जंकुक तुमको क्या लगता है, लड़की अच्छी है ना, तुम लोगों को पसंद आई ना? देखिए मुझे तो बहुत पसंद आई है, पर हम जंकुक से पूछ लेते हैं और आप ते से पूछ लीजिए। बताओ ते, क्या तुमको जीजू पसंद आए? हाँ हाँ मुझे ये पसंद है। अरे देखो तेने हाँ कर दी, अब आप अपने बेटे से पूछ लो। जंकुक बेटा बताओ तुमको ते कैसी लगी, अच्छी लगी ना तुमको? जंकुक बोलो ना, ते तुम्हें अच्छी लगी ना? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या मैं इनको अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना मेरा बेटा बहुत शर्मीला है तो वो शर्मा रहा है। जंकुक तुम्हें पसंद आई ना? हाँ मॉम वो मैं कह रहा था कि हाँ देखो मेरे बेटे ने हाँ कर दी। अरे तुम जैसी लड़की इसको पसंद कैसे नहीं आएगी, तुम इतनी खूबसूरत जो हो बेटा। हमारे जंकुक को भी लड़की पसंद है, ये रिश्ता तय समझो। कमाल है आंटी, पहली बार मैंने किसी लड़की को इतना शर्माते हुए देखा है, नहीं तो किसी न किसी को तो ना शर्म भी नहीं आती है। लेकिन अच्छा है थोड़ा बहुत शर्मीला होना भी चाहिए। वैसे जीजू आप ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। ये मुझसे भी बात नहीं करेंगे क्या? वो क्या है ना अभी वो थोड़ा सा घबराया हुआ है इसीलिए। तुम शादी में बात कर लेना। और वैसे भी हम चाहते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है फिर हम एक हफ्ते बाद ही शादी रख। हाँ हाँ सही है, एक हफ्ते बाद ही शादी रख देते हैं। क्यों ते बेटा ठीक रहेगा ना? जी डैड। लो मेरी बेटी की तरफ से तो हाँ है, हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं, आओ आराम गले मिलते हैं, आखिरकार हम दोस्त से समधी बनने जा रहे हैं।
जिमिन, तुमने सबके सामने ये क्यों बोला था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? तो क्या बोलूँ मैं? हाँ, क्या बोलूँ? तुम्हें बताओ क्या बोलूँ? तुम्हें पता है ना, ते मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैंने उसे बिना बताए बॉयफ्रेंड बना लिया, उसको पता चल गया ना, तो वो मुझे कच्चा खा जाएगी। और तुम चाहते हो कि मैं वहाँ सबके सामने सच बोल दूँ? हाँ? और जियो अंकल वो सब मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं बॉयफ्रेंड बनाती हूँ? यार तो क्या हो गया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तुम अपने प्यार का रामगान गाना बंद करो, ठीक है? जब तक ते और जग्गू की शादी नहीं हो जाती, हम ये किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा चलो ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा मैं कहाँ कर रही हूँ? गुस्सा तुम मुझे दिला रहे हो। मैं कहाँ गुस्सा दिला रहा हूँ यार, अब तुम रुक जाओ। हाँ, ते की शादी है, हमें ते की शादी की तैयारियां करनी चाहिए। तुम मुझे यहाँ शॉपिंग पे लेके आए हो या सिर्फ यहाँ गुस्सा दिलाने लेकर आए हो? अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हें शॉपिंग पे ही लाया हूँ, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। ओह गॉड, शादी को बस 2 दिन रह गए हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे शादी के लिए मना करना था, पर पता नहीं क्यों मैं बोल ही नहीं पाया कुछ। वैसे वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन जब मैं उससे ठीक से बात ही नहीं कर पाऊंगा, जब मुझे पता है कि मैं लड़कियों के साथ अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ, तो मैं उसे कैसे खुश रखूँगा? मैं ये शादी नहीं कर सकता, पर मैं अब करूँ भी तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना बना जीना हमारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, जब तक है दम, बहुत प्यार करते तुमको सनम। ओ ते, तुम्हारी शादी हो गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू जिमिन। कॉन्ग्रेचुलेशंस जीजू। जिमिन तुम उसे छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो ना। अभी क्या बात करनी है शुगा? अरे यार प्लीज़ चलो ना, समझो ना। अच्छा ठीक है ते, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। चलो ते, जंगुक बेटा, वहाँ स्टेज पे चलो और फोटोज़ खिंचवा लो, तुम लोगों के फ़ोटोज़ खींचने हैं। हाँ डैड ठीक है, चलो जंगुक। अब तो शादी भी हो गई, लेकिन मैंने इस बंदे के मुंह से एक वर्ड तक नहीं सुना। ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या इतना शर्माता है क्या? चलो कोई नहीं, अब तो शादी हो गई है, शादी के बाद ही बात कर लूंगी। जब अकेले में होंगे तब तो बात करेगा ना, कहाँ जाएगा? अरे शुगर, क्या हुआ? तुमने मुझे इस प्राइवेट रूम में क्यों बुलाया है? ओह फाइनली जिमिन तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मिस कर रहे थे, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ ना, और अभी हाल फिलहाल तो हम रोज़ ही मिल रहे हैं शादी की वजह से। हाँ लेकिन जिमिन तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, शादी की वजह से ना मैं तुमसे मिलता तो हूँ, लेकिन बहुत दूर दूर रहता हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारी किस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे एक किस दे दो। शुक्र, ये क्या कह रहे हो, कोई आ जाएगा? अरे यहाँ कौन आएगा यार, प्राइवेट रूम है और हमने रूम अंदर से लॉक किया हुआ है, तो कोई नहीं आएगा। प्लीज़ दे दो यार। नहीं मैं किस नहीं दूंगी, मैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर गले ही लगा लो। I saw her and she hit me like I be like, why you so fine? जिमिन आई एम रियली सॉरी, बट मुझे किस चाहिए और अब मैं और वेट नहीं कर सकता। Why you so fine? Gotta make you mine. जिमिन आई एम रियली सॉरी, बट वो क्या है ना, मैं कंट्रोल नहीं कर सका। इट्स ओके शुभा। क्या मतलब तुमको बुरा नहीं लगा? नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ क्योंकि हम दोनों की ये फर्स्ट किस है ना, इसीलिए। जिमिन क्या मैं एक बार और क्या? तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा छीना हुआ। शुगा छोड़ो, वेट कर लो हमारी शादी होने तक का। और भूल गए क्या, आज तुम्हारे भाई की फर्स्ट नाइट है, ना कि हमारी। अब मुझे जाने दो, ते मेरा वेट कर रही होगी। अच्छा ठीक है, चली जाओ। वैसे एक बात कहूँ, मैं तुम्हारे घर पे भी बारात लेके बहुत जल्दी आऊँगा। हाँ हाँ मैं इंतज़ार करूँगी, अभी मुझे जाने दो।
जंकुक बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना, वो बहुत नादान है और उसे काम करना ना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसको ज़्यादा काम के लिए बोलना नहीं, वो धीरे धीरे सीख जाएगी, तुम उस पर गुस्सा मत करना। अरे भाई साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और वैसे भी तेरे को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर पे बहुत सारे सर्वेंट हैं ये सब करने के लिए। हम आपकी तेरे को अपनी बहू बना के ले जा रहे हैं, घर के काम करने के लिए नहीं ले जा रहे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी बहू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। हाँ, आप दोनों पे तो मुझे भरोसा है ही। चलो ठीक है, अब आप लोगों को जाना चाहिए। वैसे रात काफ़ी हो गई है ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, रास्ते बहुत ख़राब है। हाँ हाँ जी होप हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। ठीक है फिर हम चलते हैं, तुम ध्यान रखना अपना। जंकुक तुम एक काम करो, ते और तुम अपनी गाड़ी में आ जाओ, हम दूसरी गाड़ी से जाते हैं। चलो अच्छा है, हम दोनों एक ही गाड़ी से जाएंगे, वहाँ पर तो ये बात करेंगे ही। सबके सामने नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, गाड़ी में तो बात करेंगे। ऐसे ही सब गाड़ी में बैठ के अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और ते को लगता है कि जंकुक उससे गाड़ी में बात करेगा, लेकिन जंकुक ते से बात भी नहीं करता और उसकी तरफ थोड़ा सा देखता भी नहीं है। ये सोच के ते को बहुत अजीब सा लगता है और उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता है कि जंकुक उससे बात नहीं कर रहा। ते, कैसा लगा तुमको हमारा घर? ये घर तो बहुत प्यारा है और बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है आपका घर। वैसे तुम थक गई होगी ना, चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ देती हूँ। ते बेटा, ये है तुम्हारा रूम, आज से तुम इसी कमरे में रहोगी। कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा है। अच्छा ते बेटा, तुम रेस्ट करो, मैं अभी थोड़ी देर में जंकुक को तुम्हारे पास भेजती हूँ। मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ ते बेटा बोलो, क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं वो मॉम, मुझे आपसे पूछना था कि जंकुक जी मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि हमारी शादी हो गई है, हम इतना रास्ते में से आए, लेकिन उन्होंने अब तक मुझसे कुछ बोला ही नहीं, कुछ बात ही नहीं की। ऐसा क्यों? क्या मैं उनको पसंद नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं थे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो और तुम दोनों की शादी हो गई ना, शायद इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तुम इन सब बातों की टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा और वो तुमसे बात भी करेगा। मैं उसको रूम में भेजती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। और भाई, आज तो बड़े खुश होंगे आप। खुश क्यों? आज खुश होने जैसा क्या है? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? आज आपकी शादी हुई है, अभी आपकी फर्स्ट नाइट है, खुश तो बड़े हो रहे होंगे। हाँ, आप फेस पे दिखा नहीं रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है अंदर से लड्डू फूट रहे होंगे कि आज आपकी फर्स्ट नाइट है अपनी वाइफ के साथ। फर्स्ट नाइट हमेशा वाइफ के साथ ही होती है। चलो ये तो अच्छा है, आपने उनको वाइफ मान तो लिया। मेरी उससे शादी हो गई तो ऑफकोर्स वो मेरी वाइफ है, लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी थी और मैं कोई फर्स्ट नाइट नहीं मनाने वाला। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? भाभी आपका रूम में इंतज़ार कर रही है और आप ये क्या बोल रहे हो? आप ऐसा कुछ भी मत बोलो और आप जाओ, भाभी आपका इंतज़ार कर रही होगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना जाओ। आपको रूम में जाके रहना चाहिए, भाभी आपका इंतज़ार कर रही होगी। वो आपके बारे में क्या सोचेगी कि, और वो मेरे बारे में क्या सोचेगी भाई, कि मेरा भाई नल्ला है? ये क्या बोल रहे हो तुम शुगा? वही तो, आप जाओ, भाभी आपका इंतज़ार कर रही होगी कब से। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है जल्दी जाओ। आप आ गए? मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। हाँ मैं आ गया। वैसे तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? वो क्या है ना कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो इसलिए मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अच्छा तो चलो, तुम्हारी बेसब्री को अब मिटा देते हैं, तुम्हारे इस इंतज़ार को ख़त्म करते हैं। सच में? इसको क्या हुआ? ये ऐसे खड़े खड़े ऐसे क्यों हंस रही है? हाँ, ये तो वहाँ पर है। इसका मतलब मैं सोच रही थी। ते तो कितनी ठरकी हो गई है, पता नहीं कैसी कैसी चीजें सोचती रहती है। ये तो अब आए हैं और देख तूने कहाँ तक क्या क्या सोच लिया, पागल कहीं की।
मुझे नहीं लगता कि ये आगे से मुझसे कुछ बोलेंगे। मैं ही आगे से बात करना स्टार्ट करती हूँ। सुनिए, मैं क्या कह रही थी ना, ते इतना ही बोलती है तभी जंगकुक सोफे पे जाके सो जाता है। हैं? मैं इतनी देर से इसका इंतजार कर रही हूँ और ये बंदा सोफे पे जाके सो गया। सीरियसली, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, और ये ऐसे ही सो गया। ये किससे शादी हो गई है यार मेरी। छोड़ो, मैं भी सो जाती हूँ, गधा कहीं का। ते बेटा, आप आओ, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ मॉम। ते, ओह जिमिन, तुम यहाँ। हाँ ते, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ओह माय गॉड जिमिन, तुम यहाँ आई हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे ते, जीजू कहाँ है? मुझे जीजू से भी मिलना है। वो जंको का भी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस गया है। क्या? ऑफिस चला गया? लेकिन अभी तो उनकी नई नई शादी हुई है ना, तो वो ऐसे कैसे ऑफिस जा सकते हैं? वो बेटा उनकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, इसीलिए वो चला गया। अच्छा कोई बात नहीं ते, हम दोनों बातें कर लेंगे। क्यों? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुझसे बहुत सारी बातें करूँगी और सच में मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी। मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही थी यार, इसलिए तो देख तुझसे मिलने आ गई, तुझसे बातें करने के लिए। हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या बातें करनी है तुझको मेरे से। अच्छा ते बेटा, तुम एक काम करो, तुम जिमिन को अपने रूम में ले जाओ, तुम वहीं बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट वहीं भिजवा देती हूँ। अच्छा ठीक है मॉम, चलो जिमिन। हाँ हाँ चलो चलो। चल चल अब स्टार्ट हो जा। क्या? क्या स्टार्ट हो जाऊं? अरे वही जो मैं सुनने आई हूँ। मुझे क्या पता तू क्या सुनने आई है। ते देखो, नादान मत बनो, तुझे पता है ना तुम्हारी फर्स्ट नाइट में क्या हुआ, मैं वो जानने के लिए आई हूँ। तो अब जल्दी से मुझे बताओ, तुम्हारे और जीजू के बीच में क्या क्या हुआ। क्या यार जिमिन, ये बातें भी कोई बताने की होती है क्या? अब जो होना था हो गया, तुम्हें क्यों जानना है। देख मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, जो पूछ रही हूँ ना सीधा सीधा जवाब दे। मुझे जानना है कि तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, बोलना। तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, बहुत रोमांटिक नाइट थी क्या? बोलना। ओह गॉड, अब मैं इसे क्या बताऊं कि रोमांटिक नाइट थी या सबसे खराब नाइट थी। आराम से आके सो गया था वो, मैं उसका कितना इंतजार कर रही थी। पर इसे ये बताऊंगी ना तो ये मेरे पे हंसेगी। अब मैं क्या बोलूं इसे, झूठ ही बोलना पड़ेगा। शुगा बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं मॉम, मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा तो मेरा एक काम कर दोगे? हाँ मॉम बोलिए ना। ये ब्रेकफास्ट है ना, ये ते के रूम में ले जाओ। लेकिन मैं ही क्यों ले जाऊँ, इतने सारे नौकर है हमारे घर में, किसी को भी बोल दूँ। अरे तो मेरी बात तो सुन, ते की फ्रेंड जिमिन आई है और वो पहली बार हमारे घर पे आई है, तो ऐसे नौकरों के हाथ बेचना अच्छा नहीं लगता ना बेटा। मुझे थोड़ा किचन में काम है, नहीं तो मैं ही चली जाती। तो जाके दे के आ जा। क्या जिमिन आई है? मेरा मतलब भाभी की दोस्त आई है। ठीक है मैं लेके जाता हूँ, आप मुझे दे दो। हाँ ठीक है, ये रखा हुआ है, तू लेके जा ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बोल ना, मैं कब से बोले जा रही हूँ, मैं पागल हूँ क्या जो सुनने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। बोल ना। लगता है अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। अरे सोच क्या रही है यार, बोल। अच्छा ठीक है सुन, मैं बताती हूँ तुझको। हाँ हाँ बोल बोल। क्या किया जीजू ने तुम्हारे साथ, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? डाका डाल दिया पहली मुलाकात में। अच्छा कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात में, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात में। बताओ ना ते, आगे बताओ। उसने उंगली दबाई मैं बहुत झटपटाई, उसने उंगली दबाई मैं बहुत झटपटाई, और रात भर न सोने दिया। अच्छा भाभी, रात दिया बुता के जंक क्या क्या किया रे, रात दिया बुता के जंक क्या क्या किया। शुगा तुम यहाँ? हाँ भाभी, आप कुछ बता रहे थे ना, बताओ और क्या क्या हुआ आपके साथ। चुप हो जाओ तुम दोनों, कुछ भी नहीं हुआ है, जब से आए हो यही सारी बातें पूछ रहे हो मुझसे, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कुछ भी नहीं हुआ से क्या मतलब तुम्हारा? हाँ कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारा भाई ना एक नंबर का गधा है गधा। अरे कुछ करने का तो दूर, वो तो मेरे से सीधे मुंह बात भी नहीं किया, सुबह उठकर ऐसे चला गया। और रात को मैंने सोचा, मैं उसका कितना इंतजार कर रही थी अपने अरमानों को लेकर, लेकिन वो सीधा आया, मुझे देखा भी नहीं और सोफे पे जाके आराम से सो गया। ओफो, इस जंकुक भाई ने तो नाक कटा के रख दी। तुम्हारे भाई का स्क्रू थोड़ा ढीला है क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, भाई एकदम ठीक है। लेकिन वो क्या है ना, भाई ने आज तक किसी लड़की को डेट ही नहीं किया है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है, और वो आज तक किसी लड़की से बात ही नहीं की है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट और शर्मीले हैं, इसीलिए वो किसी से भी ठीक से बात ही नहीं कर पाते हैं मॉम के अलावा।
अरे तो इसमें मेरी गलती है क्या? मुझे पहले बताना चाहिए था ना यार तुम लोगों को। सॉरी भाभी, हमें लगा था कि शादी के बाद जंकुक बदल जाएगा, लेकिन लेकिन क्या, अब तो वो मेरे से बात ही नहीं करेगा? ऐसे थोड़ी होता है। अरे नहीं नहीं भाभी, बात करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो नहीं करेगा। हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे हम? अब भाभी हम कुछ ना कुछ करेंगे, आप टेंशन मत लो। और ते तो भूल गई है क्या, तेरे पास मैं हूँ, तेरी अच्छी बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास तो इन सब कामों के लिए आइडियाज़ ही आइडियाज़ हैं। तो मैं तुझे अच्छा सा आइडिया दूंगी, दैन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, तू बोल रही है तो अब हमें यही करना होगा, कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा। हाँ लेकिन हम कुछ दिन रुक जाते हैं, क्योंकि अभी अभी शादी हुई है ना, तो शायद जीजू तुझसे शर्मा रहे होंगे, तो हम कुछ दिन रुकते हैं। अगर उसके बाद तक कुछ नहीं हुआ तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ऐसे ही 1-2 महीने निकल जाते हैं, लेकिन जंकुक वी से बात भी नहीं करता है, उसको देखता भी नहीं है, और टच करना तो बहुत दूर की बात है। जंकुक उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। ओफो, मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से। 2 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन इस बंदे ने अभी तक मुझसे बात ही नहीं करी है। अब कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि मेरा बंदा ना बोल नहीं सकता, वो गूंगा है, इसीलिए मुझसे बात नहीं करता। अरे ते तुम शांत हो जाओ, कोई नहीं। हमने इतना टाइम दिया ना जंकुक जीजू को, लेकिन उनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो अभी हमें अपने आइडियाज़ पे काम करना चाहिए। आइडियाज़ पे? तो तुम बताओ ना कौन सा आइडिया है। देखो मेरा आइडिया सुनो, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे यार अभी घी को छोड़ो, अभी तो मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें वो बताओ। अरे हाँ सुन ना, तुझे ना जंकुक जीजू को सीड्यूस करना होगा। व्हाट? हाँ यार, तू अपने जलवे उनको दिखा, क्या पता वो पिघल कर तेरे पास आ जाए। हाँ वैसे तो सही तो कह रही है, मुझे यही ट्राई करना पड़ेगा। क्या दिन आ गए मेरे, अपने हस्बैंड को सीड्यूस करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, तो आज ही रात ट्राई करिए उसको, और मुझे पक्का यकीन है ये ज़रूर काम करेगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर काश ये काम कर जाए। अच्छा मौका है, अभी जंकुक भी यही बैठा है, अपना प्लान स्टार्ट कर देती हूँ। आई होप इससे तो वो पिघल ही जाएगा और मेरे पास खींचा चला आएगा। मेरी ब्यूटी देख के कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है, और ये तो मेरा हस्बैंड है। आई नो आज तो हमारी फर्स्ट नाइट होके रहेगी। Oh, I saw her and she hit me like I be like, why you so fine? Gotta make you mine. Why you so fine? Gotta make you mine. बेवकूफ़ कमीना गधा कहीं का, दिमाग ही खराब है इसका, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तो फिर ते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जंकुक उसको बिल्कुल भी नहीं देखता है और उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ओह गॉड, इस लड़की को क्या हो गया है? इसका स्क्रू ढीला हो गया है क्या? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी? वैसे काफ़ी हॉट लग रही थी। जंकुक कंट्रोल, अगर थोड़ी देर और रुकती ना तो पता नहीं मेरी हालत क्या होने वाली थी। ये लड़की भी ना ऐसी हरकतें पता नहीं क्यों कर रही। जिमिन, तुमने जैसा कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो मुझे थोड़ा सा भी नहीं देखा, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा यार। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना कंट्रोल कैसे कर सकता है? ये जीजू को कोई बीमारी तो नहीं है शुभा? कहीं जीजू गे तो नहीं, उनको लड़के तो नहीं पसंद इसीलिए उनको ते में इंटरेस्ट नहीं आ रहा? ओह जिमिन, ये क्या बोल रही हो? मेरा भाई एकदम सही है, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उससे लड़कियाँ ही पसंद है। मुझे लगता है हमें अपना आइडिया चेंज करना चाहिए। मेरे दिमाग में तो कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे, तुम लोगों ही सोचो। अरे तो तुम्हें सोचने के लिए कौन बोल रहा है, मैं सोचता हूँ ना। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। अब एक और आइडिया? भाभी मुझे लगता है कि ये आइडिया बिल्कुल काम करेगा 100%। अच्छा ठीक है, इतनी सारी कोशिशें तो कर ली, अब तुम भी बता दो क्या करना है। हम उसे जेलस करेंगे। क्या जेलस? हाँ देखो, जो आदमी होता है ना वो कितना ही शर्माता हो, लेकिन अगर अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखेगा ना तो उसे जेलस होगा, और फिर वो तुमसे बात भी करेगा, तुम्हारे पास भी आएगा और तुमसे प्यार भी करेगा। मुझे लगता है ये आइडिया एकदम सही है, हमें उसे जेलस ही करना चाहिए। हाँ ते ये एकदम सही है। अभी शुगा भी किसी और लड़की के साथ रहता है तो मुझे बहुत जेलसी होती है, फिर मैं उससे बहुत गुस्सा करती हूँ। पर तुम्हें जेलसी क्यों होती है जिमिन? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चलता नहीं रहा? भाभी वो हम दोनों ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। क्या? हाँ भाभी, हम ये सब ना आपको बाद में बता देंगे कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन अभी है ना
हमें अपने प्लान पे फोकस करना चाहिए। आप एक काम करो, जंकुक को साथ लेके घूमने जाओ, कहीं बाहर जाओ, लेकिन उसके साथ मत रहना, किसी और के साथ घूमना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं घूमूंगी किसके साथ? किस लड़की को लेकर आऊँ मैं उसको जेलस करवाने के लिए? अरे भाभी आप टेंशन मत लो, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बोलता हूँ, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है, फिर कल से हमारा प्लान स्टार्ट। जंकुक तुम इससे मिलो, ये मेरा दोस्त है, कल ही अमेरिका से आया है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। अरे अब इसको क्या हो गया? लगता है काम बन रहा है मेरा। ते हम जो भी कर रहे हैं वो सही तो है ना? हाँ सब सही है, तुम बस मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं कैसे नहीं करता, शुगा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझसे कहा था, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, बस कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं तुम टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जितना कहा गया है ना उतना करते जाओ। अगर तुम्हारी वजह से हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो गई ना तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद से ते शुगा के फ्रेंड के साथ मिलकर जंकुक को बहुत ज़्यादा जेलस करती है। जंकुक जेलस हो भी रहा होता है, उसको बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो ते को फिर भी कुछ नहीं बोलता। Oh, I saw it, she hit me like I be like, why you so fine? ओफो, ये करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उनको जेलस करने में। तुम्हें तो मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि उसको कहीं ज़्यादा गुस्सा आ गया ना तो वो मेरी बैंड ना बजा दे। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता नहीं उस लड़के में इसको क्या दिखाई देता है कि उसी के साथ घूमती रहती है। हाँ मुझे कितना जेलस करती है, लेकिन अब मैं बोल भी क्या सकता हूँ। मैं इसके सामने कुछ बोल भी तो नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे कितना गुस्सा आता है ना इसके ऊपर कि मैं उसका मुंह तोड़ दूँ। क्या बात है, आज तो ये मेरे साइड में सो गए। लगता है प्लान काम कर रहा है। वैसे ये मेरी बीवी है, मैं इसके थोड़ा पास तो जा ही सकता हूँ। I got a secret that nobody knows. जंकुक ये आप क्या कर रहे हो? मुझे नींद आ रही है, सो जाओ। हाँ चलो मूवी देखने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हाँ जंकुक आप यहाँ चलो मेरे साथ। रुको, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो मेरी बीवी है, वो मेरे साथ ही जाएगी। हाँ लेकिन तुम उसे बीवी तो मानते नहीं हो ना, आज तक बीवी जैसा कौन सा हक तुमने इसको दिया है? ये मेरी दोस्त है और वो मेरे साथ ही जाएगी, वो मेरे साथ जाएगी। अरे जंकुक आपको तो मुझसे वैसे भी कोई मतलब नहीं है ना, तो मुझे अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाने दो। दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल हुआ। आई एम रियली सॉरी, मैंने वहाँ तुम्हारे दोस्त के सामने तुमको किस कर लिया। छोड़िए जंकुक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी आपको तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये काम करिए, मेरी ये ज़िप लगा दीजिए। वो क्या है ना, मुझे अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे जाना है, इसीलिए। क्या तुम उसके साथ फिर से घूमने जा रही हो? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, तो आइए ना, ज़िप लगा दीजिए। हाँ मैं लगाता हूँ। तुम क्या उसी लड़के के साथ डिनर पे जा रही हो जिसके साथ तुम पिछले 2-3 दिनों से घूम रही हो? हाँ हाँ मैं उसी के साथ जा रही हूँ। ते मेरी बात मानो तो तुम मत जाओ। क्यों, क्यों ना जाऊँ मैं? ते मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम प्लीज़ मत जाओ ना। आपको अच्छा लगने ना लगने से क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, क्या करती हूँ। और वैसे भी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आप मेरे से बात क्यों कर रहे हैं। आप तो मुझसे बात भी नहीं करते, आपको मेरे से कोई मतलब भी नहीं है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है मैं तो जाऊँगी, उसने कितने प्यार से बुलाया मुझे। तो प्लीज़ मेरी एक बात मान लो, मत जाओ।
पर मैं क्यों ना जाऊं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम उसके साथ घूमती हो, तुम उसके साथ बैठती हो, उसके साथ खाती हो, उसके साथ हंसती हो। क्यों जंकुक, अब आप तो ये सब मेरे साथ करते ही नहीं है, ना मेरे साथ घूमने जाते हैं, ना मुझसे बात करते हैं, ना कुछ। हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता तो है ही नहीं ना, सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ है हम। तो मैं उसके साथ घूम रही हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे हो रही है प्रॉब्लम। तुम मेरी वाइफ हो और तुम नहीं जाओगी कहीं पर। मैं जाऊँगी, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। मुझे नहीं अच्छा लगता है तब तुम उसके साथ घूमती हो, क्योंकि क्योंकि क्या क्या क्योंकि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? हाँ, इसके पीछे की वजह आप मुझे बताएंगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? हाँ देख, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ? मैंने आज तक किसी लड़की से बातें नहीं की है अपने मॉम के अलावा, तो मैं नहीं कर पा रहा था तुमसे बात। लेकिन मुझे पता चल गया है कि मैं तुमको किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम प्लीज़ उसके साथ घूमना फिरना बंद कर दो। तो फाइनली आपके मुंह पर ये आ ही गया कि आप मुझसे प्यार करते हो। ऐसे मैं आपको एक बात बता दूं, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो शुगर का दोस्त है। हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि आपको जेलस करेंगे और आपके दिल की बात बाहर निकालेंगे ताकि आप मुझसे बात करें ये सब। पर यहाँ देखो, आपने अपने दिल की बात मुझे बोल दी, हमारा प्लान तो कामयाब हो गया। व्हाट? मतलब ये सब एक मजाक था? नहीं, मजाक नहीं था मेरे लिए तो ये किसी जंग जीतने के ज़्यादा ही है। और वैसे भी आपने मुझे बोल दिया है तो मैं भी आपसे बोल देती हूँ। क्या? यही कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। और मैंने तो जब से आपको देखा था ना, मैं तब से आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन आप ही हो जो मेरे पास तक नहीं आ रहे थे। फिर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था आपके ऊपर। आई एम रियली सॉरी थे। अब तो नहीं जाओगी ना तुम उसके साथ? पर मैं उसे मना नहीं कर सकती ना, उसने इतने प्यार से बुलाया थे। प्लीज़। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं जा रही सच्ची। हाँ। I saw it, she hit me like I be like, why you so fine? Gotta make you mine. Why you so fine? Gotta